बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता पिता की जय। गुरु दुखरन भगवान की जय। श्री शिव नारायण स्वामी की जय। सब संतन की जय। बोले पूज्यपाद स्वामी धीरनारायण महाराज की। बोले आप गांव के संत समाज की जय। सत्य स्वरूप नाम बिनो और नाम के काम। संत सदा सुमिरन करे संत पति गुरु नाम। संतपति एक मूल है नाम भय करता। आदि सृष्टि रचना रचे तीन लोक गुण सार। सतपुरुष करतार को खोज धरी विश्वास। शिव नारायण जानो आत्म रूप प्रकाश। निश दिन दम के संग महा गहत रहे गुरु नाम। दया धर्म मन में लावे से पावे निज धाम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री अनंत विभूषित ज्योत में ज्योत समाये हुए शब्द स्वरूपी सूरत शब्द योगी स्वामी शंकरपति महाराज के उगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। निवास में निवास कर रहे पूज्य स्वामी धीरनारायण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि शह नमन। व्यक्त रूप में व्यास गादी पर विराजमान पार ब्रह्म परमात्मा दुखरन साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब को कोटि कोटि शह नमन। मंच में विराजमान पूज्य गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच में विराजमान सभी सम्मान्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित तीर्थों को पवित्र करने वाले मुझ मंगल संत समाज, भक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा के रूप में भक्ति स्वरूपा माताएं, धर्मशीला बहनें और दुर्पेली गांव के मूल निवासीगण, आप सबों के श्री चरणों में बालेश्वर दास का कोटि कोटि शरण नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। बड़ी हर्ष की बात है, स्वामी शिवनारायण जी महाराज कहते हैं कि यही समय है जीत का, दुर्लभ रूप अनूप सर्व से नाता त्याग कर हो रहे संत स्वरूप। और स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने गुरुन्यास ज्ञान दीपक में लिखा कि मनुष्य जन्म अनुप बखानी यही अंतर से जानत प्राणी। यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनूप है। देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। मनुष्य शरीर को 83,99,999 बार हम लोग अन्य शरीर में दुखों को भोगते हुए कहा जाता है कि 2.25 अरब बरस से इतने शरीरों में दुख को सहते हुए यह 84वां लाख का जो है मानव शरीर हम सबों को प्राप्त है। अभी गुरु माता
से हम लोग सुन रहे थे गुरुन्यास ज्ञान दीपक से 10 अवतार खंड से। 10 अवतार खंड में पारब्रह्म परमात्मा दुखहरण साहब ने स्वामी शिवानंद जी को बतलाया कि मैंने चारों युगों में अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेकर धर्म का पथ दिखलाया, धर्मों का मार्ग दिखलाया। गीता में कहा गया है कि धर्म रक्षति रक्षितो, जो धर्म का रक्षा करते हैं उसकी रक्षा मैं करता हूं। बोले श्री सद्गुरु। सो हम लोगों ने अभी पाठ के क्रम में श्रवण किया कि सतयुग में भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। पहला मीन अवतार, दूसरा कच्छप, फिर वराह, उसके बाद नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद के सभी कष्टों को हर कर अपना दर्शन देकर भक्तों का जो है कल्याण किया। भक्त प्रहलाद के बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं। जब भक्त प्रहलाद मां के गर्भ में पल रहा था तो इंद्र को मन में विचार हुआ कि इनके पिताजी इतना बड़ा अत्याचारी है, इसका पुत्र इससे भी बलशाली होगा, अत्याचारी होगा, सो नहीं इसको गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए तो अच्छा होगा। यह सोचकर कयाधु को हरण करके जो है ले जा रहे थे और देव ऋषि नारद जी को पता चला कि यह बड़ा अन्याय कर रहे हैं इंद्र जी। उसको रास्ते में रोका, बड़ा फटकार दिया कि यह इतना घिनौना काम आप हमेशा करते आ रहे हैं, जिसका कारण, जिसका परिणाम कि आपको स्वर्ग से पतन हो जाता है। तो देव ऋषि जी के कहने पर रुका इंद्र और कहा कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है इस संग का प्रभाव है, देखिए। इसलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा कि संत संग में गुण मिलत है, सतगुरु के उपदेश अजन्म मरण वियोग छूटे, सार शब्द निज वेश। संतों का संग में क्या मिलता है तो हम लोग भक्त प्रहलाद के कथा से जो है हम लोगों को अवगत है, बहुतों बार सुन चुके होंगे, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। नारद जी के संग का प्रभाव से कयाधु के पेट में भक्त प्रहलाद सिमरन करने के लिए जो है सीख गया। अभी पूज्य माता जी से हम लोग सुन रहे थे, भजन करो एक तार भी नहीं टूटनी चाहिए। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने गुरुन्यास ज्ञान दीपक में 4 युग खंड में दोहा नंबर 3 में लिखा कि निस दिन दम के संग में गहत रहे गुरु नाम, दया धर्म मन लावे से पावे निज धाम। एक श्वास भी सिमरन से अलग नहीं हो, सिमरन से जुड़ा हुआ हो हर सांस। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि क्या भरोसा इस देह का, बिनस जात छिन माह, श्वास श्वास में सिमरन कर लो और जतन कुछ ना। यह शरीर हम लोगों को किस लिए मिला है? गोस्वामी जी से पूछा कि हम मनुष्य शरीर का क्या उपाधि है? गोस्वामी जी ने कहा कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देने। यह शरीर में नर्क जाने का भी मार्ग है, स्वर्ग जाने का भी है, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, और मुक्ति भी 4 प्रकार का होता है। कुछ बाबा से हम लोग विशेष ज्ञान ध्यान की बात श्रवण करेंगे, क्योंकि पूज्य बाबा के समक्ष हम लोग विशेष कुछ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इशारा ही बहुत है। इसलिए ये संग का प्रभाव है जो बच्चे को मां के गर्भ में भी वो सुसंस्कार बनाता है,
जैसा कि अभिमन्यु को मां के गर्भ में ही, अभी हमारे महंत जी पचैली से आए हैं, बतला रहे थे 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार में एक अन्नप्राशन भी है। हम लोगों को विदित है कि अन्नप्राशन संस्कार के तहत उपलक्ष्य में यह ज्ञान यज्ञ सत्संग रखा है। बड़ी पुण्य का काम किए हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दूसरा संसार में लाभ नहीं हो सकता है। भगवान शंकर का वचन है कि गिरिजा संत समागम सम लाभ न कछुयाम, बीनु हरि कृपा न हुई है गावहि वेद पुराण। संसार में इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इसलिए अभिमन्यु को मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन का ज्ञान हो गया। अभी सुन रहे थे अष्टावक्र मुनि मां के पेट में, अभी सुना रहे थे महंत जी, मां के पेट में उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया और पिताजी का भूल को पकड़ लिए कि आप गलती बोल रहे हैं। ये है मां का दिया हुआ संस्कार। इसलिए बच्चे के ऊपर विशेष तरह मां के जो शुभ संस्कार होता है वही बच्चे के ऊपर में आता है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा कि हिरण्याकश्यप प्रहलाद के पिताजी थे और उनकी माता कयाधु वह परम भक्तिन थी, भगवान का भजन करती थी, जिसके स्वरूप भक्त प्रहलाद उसके कोख से जन्म हुआ। लेकिन उसके पिता हिरण्याकश्यप थे, उसको राक्षस होना था लेकिन नहीं हुआ। इसका भी बड़ा कारण है। रावण का पिताजी कौन थे? विश्वशर्मा जी, और उसकी माता कैकसी राक्षसी पुत्री। विश्वशर्मा मुनि के पुत्र रावण के जैसा अत्याचारी हो गया। क्यों? वे माता के वजह से। क्योंकि माता पहले से चाहती थी कि मुझे बलशाली संतान हो, स्वर्ग में राज करने वाला हो। इसलिए माताओं से हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि आप अगर भक्त प्रहलाद के जैसा संतान चाहते हैं, राम और कृष्ण के जैसा संतान चाहते हैं, तो आपको पहले से सजग होना होगा। आपको गुरु भक्ति करनी होगी, गुरु से दीक्षा लेकर के, और आपको भक्ति करना होगा। आपको सत्य मार्ग में चलना होगा, तभी आपका संतान जो है सुसंस्कारी होगा। इतना ही नहीं, आपको अपने जीवन पर्यंत उस बच्चे को अच्छे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कराना होगा और संतों का संग करना होगा। भगवान राम का वचन है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोत अधिक संत कर लेखा। ऐसा भाव से संत महात्मा गुरुजनों का सेवा करना होगा, तो आपके घर ऐसे सुसंस्कारी संतान प्राप्त करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबों के लिए मंगल कामना करता हूं। जिस बच्चे के यह शुभ अन्नप्राशन में यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, गुरु महाराज से बहुत बहुत प्रार्थना है कि वह बच्चा दीर्घायु हो और गुरु की भक्ति में वह उसका विशेष तरह मन लगे और विद्वान हो, पढ़ लिख करके। यही शब्दों के साथ मंगल कामना करते हुए वाणी में विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब प्रवचन का कार्यक्रम को यही विराम देते हुए हम लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हम लोग अगवानी गाएंगे।